नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 डिस्कस करेंगे। साथियों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 रहेगा। और इससे पहले के यदि आपने पिछले 17 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग से हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आप सभी के सामने रहेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। लिखा है निम्न प्रश्न में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में से विषम आकृति क्या होगी। यहाँ पर साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं और आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे साथियों, इससे पहले एक जानकारी, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसका अनसोल्ड पीडीएफ मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, आपके सामने आज का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप सभी एक बार से सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का सभी प्यारे साथी उत्तर भी बताएंगे। बताइए, कह रहा है दी गई श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न का पालन करती है। कह रहा है दी गई श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न का पालन करती है। बताइए प्यारे दोस्तों, एक बेहतरीन सी सीरीज आप सभी के सामने है। तो देखो, हमारी बात को समझो। यहाँ पर पहले सीरीज को हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, यानी कि 4 है, 4 के बाद में 8 है, 8 के बाद में साथियों हमारे पास 28 आया है, 28 के बाद हमारे पास साथियों 81 आया है, 81 के बाद 244 आया है और 244 के बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो साथियों देखो, यहाँ पर अगर आप नंबरों को गौर से देखेंगे तो ये नंबर आपके एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, गौर से देखेंगे तो ये निश्चित पैटर्न में प्यारे दोस्तों नंबर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका लॉजिक क्या होगा हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए गौर से समझिए, ये जो 4 है दोस्त, ये जो 4 है इसको लिखा गया है 3 की पावर 1 प्लस में 1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो ये 8 लिखा है ना दोस्त, इस 8 को लिखा गया है 3 की पावर 2 माइनस में 1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अब इसको देखो, यहाँ पर ये जो 28 लिखा है ना, इस 28 को लिखा गया है 3 की पावर 3 और प्लस में 1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद ये रहा 81, ये रहा प्यारे दोस्तों 81। ओहो, 81 नहीं है, ये तो 80 है यार। ठीक है, ये हमारा 80 है, यहाँ पर 80 कर लेंगे तो 80 को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है प्यारे साथियों 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद आगे देखने जाएंगे तो ये जो 244 लिखा है इसको प्यारे दोस्तों लिखा गया है 3 की पावर 5 और प्लस का 1। ठीक है, इस तरह से गौर से देखेंगे। 3 का पावर 1 3 होता है, 1 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। 3 की पावर 2 होता है 9 हो जाएगा, 1 घटेगा 8 बचेगा। 3 की पावर 3 27 होता है, 1 जुड़ेगा 28 हो जाएगा। और 3 की पावर 4 होता है आपका 81, 1 घट जाएगा तो 80 बचेगा। ठीक उसी प्रकार 3 की पावर 5 होता है 243 और दोस्तों 1 जुड़ेगा तो 244। तो अब की बार में प्यारे दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर आएगा वो आएगा 3 की पावर 6। क्या आएगा, 3 की पावर 6। अब प्यारे दोस्तों देखो, अब यहाँ पर गौर से देखो, पहली बार में +1 था, फिर -1 था, फिर +1 था, फिर -1 था, फिर +1 है तो अब की बार में माइनस का 1 होगा। प्यारे दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 6 का मतलब करेंगे 243, 243 गुणा में 3। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि 3 की पावर कितनी थी अभी देखी थी 243 होती है। ठीक है, तो 3 त्रिका के 9 और दोस्तों यहाँ पर 3 त्रिका के 9, ओह कुछ तो गड़बड़ है, नहीं है। चलिए 3 त्रिका के 9, 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल आएगी, 1 3 दूनी 6, 1 7, 729 हो जाएगा। 3 की पावर 6 कितना होता है, 729 होता है दोस्तों। कितना, 729। और अब की बार -1 करेंगे तो 728 प्यारे साथियों इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 728 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया है। आज का पहला ही प्रश्न एक बहुत ही जानदार प्रश्न था, इस बात को याद रखेंगे और ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक दमदार प्रश्न है, इसको देखिए।
बोला है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर अक्षर श्रृंखला दे रखी है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई नंबर आना था लेकिन नहीं आ पाया है, तो यही हमें ज्ञात करना है कौन सा नंबर आएगा। देखो इस सीरीज को हमने बताया, पहले इसको थोड़ा बड़ा लिखो, वो छोटी लिखी हुई है। AZ लिखा है, उसके बाद साथियों GT लिखा है, GT के बाद हमारा MN लिखा गया है, MN के बाद एक क्वेश्चन मार्क है यानी कि एक बॉक्स क्या आएगा। इसके बाद दोस्तों लिखा है YB, ठीक है, यहाँ पर लिखा है YB। तो साथियों ऐसे ही जब सीरीज आती है, जब भी लेटर सीरीज आप सभी के सामने आती है, तो इसके लिए हम तो एक फॉर्मूला बताए हैं। वो फॉर्मूला क्या है सर? पहले का पहले से संबंध। अगर दोस्तों A हमारा 1 पर है और G हमारा 7 पर है तो क्या जुड़ेगा? आप बोलेंगे सर 6 जुड़ेगा। उसी प्रकार G 7 पर है और M दोस्तों 13 पर है तो क्या जुड़ेगा? आप बोलेंगे सर 6 जुड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ से देख लो, M अगर 13 पर है और यही पैटर्न फॉलो करवा देते हैं तो 13 में 6 जुड़ेगा तो 19 होना चाहिए। और भैया 19 पर आता है S, तो विकल्प नंबर S से शुरुआत होगी। जिस विकल्प में S नहीं है उसको हटा दो, A और D आपके कट जाएंगे। इसके बाद देखो ये तो S आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखो, S से आगे कंटिन्यू कर रहा है भैया 19 और 6 25। क्या Y 25 पर होता है? हाँ सर Y 25 पर होता है, तो यहाँ पर भी +6 हो गया। यानी कि एक समांतर सीरीज चल रही है +6 की। अब दूसरे वाले से चेक करो दोस्तों, Z को देखेंगे 26 पर होता है, 26 और T20 20 पर। देखो ये 26 पर, ये 20 पर, मतलब क्या हुआ है सर? 6 घट गया। उसके बाद T में से यहाँ पर 14 पर आ गए, 20 में से 14 पर आ गए तो फिर से 6 घट गया। तो भैया अगली बार में भी 6 को ही घटाना है। 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 बचेगा और 8 पर आता है H, तो उत्तर बनेगा SH। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर B। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लो, क्या फिर से 8, यहाँ पर 6 घट रहा है। देखो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पर भी है। हाँ, आप लोगों का प्यारे दोस्तों लॉजिक फॉलो कर गया है और लॉजिक फॉलो करने के अनुसार जो उत्तर आया है वो हमारा आया SH, विकल्प नंबर B। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। प्यारे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने, इस तरह का प्रश्न भी आपको सीरीज से देखने को मिला था अभी रिसेंटली यूपी पुलिस में, तो इसको भी याद रखेंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई अक्षर श्रृंखला में क्रमवार रखने से उसे पूरा करेगा। तो साथियों इसको क्या करते हैं, पहले बड़ा लिखते हैं। पहले दिया गया है A और B, AB के बाद डबल डैश है, फिर दिया गया है BAA, क्या है BAA है, फिर दोस्तों डैश डैश यानी कि डबल डैश है, फिर साथियों हमारा AB है और लास्ट में एक डैश है। तो साथियों जब भी ऐसे प्रश्न फॉलो करते हैं, ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो हमने तो एक आपको रामबाण ट्रिक बताई है। इसकी ट्रिक क्या है सर? आपको सबसे पहले नंबर काउंट करने हैं। टोटल यहाँ पर कुल कितने पद हैं, कितने स्थान हैं? तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने स्थान हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर स्थान हो जाएंगे 12। कितने? 12। तो 12 के लिए आप 2 पेयर फॉलो कर सकते हैं, या तो 4 गुणा 3 का बना दो भैया, और या 3 गुणा 4 का बना दो, कोई भी बना दो। 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4 आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे भाई। क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो देखो इसमें हम बनाएंगे 3 गुणा 4 का, 3 के अलग अलग लेटर करेंगे। ठीक है, 3 के अलग अलग लेटर करेंगे तो हमारा उत्तर आ सकता है। चलिए देखते हैं साथियों क्या आ रहा है। देखो ABA, लास्ट यहाँ पर ABA हो जाएगा, ये भी ABA है, इसमें भी ABA हो जाएगा और यहाँ पर भी ABA। तो प्यारे दोस्तों एक आपको समांतर सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी? समांतर सीरीज। देखो ABA 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 ABA। लेकिन दोस्तों हमें ये थोड़ी ना बताना है, हमें तो ये बताना है भाई हमने फिल क्या क्या किया है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या भरा है। तो भैया एक बार में A भरा, दूसरी बार में A भरा, तीसरी बार में B भरा, चौथी बार में A और पांचवी बार में भी A। तो दोस्तों AA AA विकल्प नंबर B आपका सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए जल्दी से बताइए क्या ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में नंबर गिनने हैं, कुल कितने पद हैं, पद को फिर बराबर बराबर भागों में बांटना है, उसके बाद रखना शुरू करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4। बोला गया है चलना अगर दौड़ना से संबंधित है तो मुस्कुराना किससे संबंधित हो जाएगा। भैया जल्दी से हम कह रहे मुस्कुरा दो, जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या होगा। चलना का संबंध अगर दौड़ना से है, किससे है प्यारे दोस्त? आप बोलेंगे सर इसका संबंध है दौड़ना से, और बताना किसका है? मुस्कुराना का बताना है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गौर से समझ लो। देखो चलना एक धीमी प्रक्रिया है और इसकी तेज प्रक्रिया,
ये चलने की तेज प्रक्रिया दे रखी है दौड़ना। चलना एक धीमी प्रक्रिया है और इसकी तेज प्रक्रिया क्या है? दौड़ना। भैया मुस्कुराना, वो छज्जे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी या गेट के सामने देख के मुस्कुरा रही थी, तो भैया ये धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, मतलब स्माइल दे रही थी। लेकिन प्यारे दोस्तों क्या हुआ, पता चला कि अरे क्या हुआ, तुम तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, तो वो जोर जोर से हंसने लगी। तो इसका तेज, मुस्कुराना का तेज क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर प्यारे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हंसना। क्या हो जाएगा? हंसना। ठहाके मार के हंसना। भैया वो तो लंगड़ा है, हम तो उसको देख के मुस्कुरा रहे थे, पता चला ये तो लंगड़ा निकल गया। तो क्या होगा भैया? विकल्प नंबर बी उत्तर बनेगा। बस जीवन में नहीं लेना है, बिल्कुल भी किसी को बुरा नहीं मानना है, रीजनिंग समझना है, कैसे भी हंसते मुस्कुराते समझते चलेंगे। ठीक है, मुस्कुराना का हंसना बनेगा विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे साथियों। विकल्प नंबर हमारे पास 5 दे रखा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध क्या होगा? बताइए इस प्रश्न के, ये जो प्रश्न मार्क दे रखा है यानी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर क्या होगा? और प्यारे साथियों मैक्सिमम लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं, आप गलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो बोला गया है साथियों, हमसे बोला गया है पहाड़ का संबंध किससे है? पहाड़ का संबंध सर घाटी से है। पहाड़ का संबंध किससे है? घाटी से है। तो उत्तर बताना है कि प्रतिभा का संबंध किससे होगा। क्या बोलेंगे? सर प्रतिभा। प्रतिभा का संबंध किससे होगा ये बताना है। कोई मेरा भाई बता सकता है इसका उत्तर क्या होगा? हमें पता है मैक्सिमम लोग इसको गलत बताएंगे। क्यों बताएंगे? उसका भी कारण है, क्योंकि आप लोग उतना ही सोच पाते हैं जितना प्रश्न दिखाई दे रहा है। देखो आप क्या सोचेंगे, सर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और पहाड़ के बीच में घाटियां होती हैं। क्या बोलेंगे? बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और पहाड़ों में होती हैं घाटियां। तो बताइए, आप कहेंगे प्रतिभा, और प्रतिभा में क्या होगी? प्रतिभा में क्या होगी? क्या मस्तिष्क होगा प्रतिभा में? क्या प्रतिभा में बेवकूफ़ी होगी? क्या प्रतिभा में सोचना होगा या बुद्धिमत्ता होगा? तो आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर डी बुद्धिमत्ता इसका सही उत्तर है। और मैं कह दूंगा भाई ये तो सरासर गलत है। अब क्या करोगे? देखो यहाँ पर गौर से समझो प्यारे दोस्तों, ये उत्तर नहीं है, विकल्प नंबर डी इसका उत्तर नहीं है। गौर से समझ लो। देखो यहाँ पर जो संबंध है, पहाड़ का जो विलोम बनता है, गौर से देख लो प्यारे दोस्तों, पहाड़ का जो विलोम बनता है वो बनता है घाटी। ठीक है, किस बात याद रखेंगे? कैसे याद रखना है? पहाड़ का सर विलोम बनता है, इस बात को याद रखेंगे, घाटी बनता है। सर प्रतिभा का विलोम क्या होता है? भैया कोई बच्चा बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, रीजनिंग में 20 में 20 करके, 40 में 40 करके आता है, लेकिन भैया जो प्रतिभा है उसका अपोजिट क्या बनेगा? बेवकूफ़ बनेगा। क्या बनेगा? बेवकूफ़। ठीक है, क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर बेवकूफ़। ठीक है, बेवकूफ़ बनेगा। तो यही हमारा बन जाएगा उत्तर, जो कि यहाँ पर हमारा विलोम का संबंध दर्शाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, गलत नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिमत्ता नहीं बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सादृश्यता से ही रिलेटेड है, इसका इंग्लिश वर्जन है। बोला गया है साथियों क्लोज को अगर ये लिखा जाता है तो ओपन का कोड क्या होगा? देखो साथियों इसको गौर से समझ लो, इसको गौर से समझ लो। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्लोज ये लिखा है हमारा CLOSE, ऐसा ही तो लिखा है क्लोज। आप बोलेंगे हाँ, लेकिन इसको लिखा क्या गया है? सर यहाँ पर लिखा गया है डी के बाद लिखा है एन के बाद क्या लिखा है? आर के बाद क्या है? आप बोलेंगे आर के बाद है सर, आर के बाद है डब्लू। क्या है? आर के बाद डब्लू के बाद क्या है? जे है। इसके बाद कोड किसका बताना है? कोड भी देख लो। आप कहेंगे सर कोड ओपन का, OPEN, ये हो गया ओपन, इसका कोड बताना है। तो कैसे बताएंगे सर? कैसे बताएंगे? तो इसका स्थानीय मान भैया, ये C होता है 3 पर, L होता है 12 पर, O होता है 15 पर, S होता है 19 पर और E होता है 5 पर। D को देखेंगे 4 पर होता है, N देखेंगे 14 पर होता है, R होता है 18 पर, W होता है कितने पर? 23 पर और J होता है 10 पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब गौर से देखो साथियों, यहाँ पर लॉजिक पता चलेगा। 3 में 1 जुड़ेगा 4, 12 में 2 जुड़ेगा 14, 15 में 3 जुड़ेगा 18 और 19 में 4 जुड़ेगा 23 और 5 में 5 जुड़ेगा 10। तो कहने का मतलब बस इतना सा है, पहली बार में +1, दूसरी बार में +2, तीसरी बार में +3 और चौथी बार में +4 और 5वीं बार में +5। इस तरह का लॉजिक है। तो भैया यहीं से लगा दो +1। ओ में 1 जोड़ेंगे, ओ में 1 जोड़ेंगे, ओ में 1 जोड़ेंगे, P आएगा। P में 2 जोड़ेंगे, PQR, R आएगा। ई में 3 जोड़ेंगे भैया, 5 3 8 मतलब H आएगा। और एन में हम जोड़ देंगे कितना? एन में जोड़ देंगे साथियों 4, 14 4 18 मतलब R। तो क्या बोलेंगे? PRHR। PRHR कहाँ पर है भैया? विकल्प नंबर 1 में है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो हमने वही किया है जो यहाँ पीछे प्रश्न के लॉजिक में किया है। O15 पर, P16 पर, देखो 1 जुड़ा ना, 1 जुड़ा। उसके बाद P16 पर 2 जोड़ेगा 18, 5 में 3 जुड़ेगा 8 और यहाँ पर 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे
14 4 18। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न में आ जाइए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7। बोला गया है निम्न प्रश्न में से विषम विकल्प कौन सा होगा। आप सभी के सामने 5 विकल्प दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं साथियों? 5 विकल्प। इनमें से बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपका शेष 4 से संबंध नहीं रखता है, यानी कि एक अलग ही है, दूसरी दिशा में जा रहा है। कह रहा है सर बबून। देखो ये लिखा है बबून, बबून के बाद लिखा है गोरिल्ला, गोरिल्ला के बाद जगुआर, जगुआर के बाद गिब्बन, गिब्बन के बाद चिंपैंजी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखो गौर से समझ लो, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर ई। क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा विकल्प नंबर ई। क्यों बनेगा? क्योंकि भैया जगुआर जो होता है वो कैट फैमिली में आता है। किस में आता है? कैट फैमिली में। इस बात को याद रखेंगे। कैट फैमिली यानी कि बिल्ली की प्रजाति में जगुआर होता है आप लोगों का, चीता होता है, टाइगर होता है, इसके अलावा क्या होता है, लेपर्ड होता है। ये सारे के सारे कैट फैमिली में आते हैं। बबून की बात करते हैं, बंदर होता है, गोरिल्ला भी बंदर की प्रजाति में आता है, गिब्बन भी आता है और चिंपैंजी भी आता है। तो ये 4 अन्य विकल्प कौन कौन से? ए, डी, सी और बी। ये सारे के सारे जो विकल्प हैं ये बंदर की प्रजाति में आते हैं। कौन सी फैमिली में आते हैं? बंदर की फैमिली में आते हैं। इस बात को याद रखेंगे। जबकि जगुआर कैट फैमिली में आता है। ये विषम है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों हमारे पास 8 नंबर का है। बोला यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेसिक को DDULE लिखा जाता है तो लीडर का कोड क्या होगा। बेसिक का कोड पूछा है प्यारे दोस्तों। देखो यहाँ दिया गया है बेसिक का कोड BASIC, यही तो लिखा है बेसिक। तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये तो हो गया हमारा बेसिक। इसके बाद इसको लिखा क्या है? इसको लिखा है ओहो, इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है D, फिर क्या है? फिर D, फिर क्या है? U के बाद फिर क्या है? L के बाद क्या है? E। इस बात को याद रखेंगे। कुछ इस तरह से लिखा गया है DDULE। तो गौर से देखो, इसकी स्थानीय मान से समझो। इसके स्थानीय मान से इसका लॉजिक तो सीधा सीधा पता चल रहा है, लेकिन सर चल क्या रहा है पता वही तो बताना है। देखो गौर से देखो, B होता है 2 पर, लिखा गया है 4। A होता है 1 पर, लिखा गया है 4। S होता है 19 पर, लिखा गया है 21। ठीक है, और यहाँ पर I होता है कितने पर? 9 पर। I हमारा कितने पर होता है? तो 9 पर होता है, और लिखा गया है 12। C होता है 3 पर, लिखा गया है 5। बस अब देख लो, यहीं से उत्तर पता चल जाना चाहिए यार, यहीं से पता चल जाना चाहिए। क्या होगा भैया? तो आप बोलेंगे 2 में 2 जोड़ा, 2 में 2 जोड़ा 4, 1 में 3 जोड़ा 4, और यहाँ पर 19 में 2 जोड़ा 21। ठीक है, और 9 में 3 जोड़ा 12, और यहाँ पर 3 में 2 जोड़ा 5। तो प्यारे साथियों हमें तो एक लॉजिक पता चल गया, और वो लॉजिक क्या है? +2 +3 +2 +3 +2, इस तरह का ये लॉजिक चल रहा है। तो हमें कोड किसका बताना है? अब तो बता ही सकते हैं भैया। आप बता सकते हैं सर कि लीडर का कोड बताना है। LE, उसके बाद A, फिर D, फिर उसके बाद E, फिर R। ये हो गया हमारा लीडर। लीडर का कोड बताना है। चलिए बता देते हैं, चलिए जल्दी से इसका कोड बता देते हैं। क्या होगा लीडर का कोड? क्या करना है? +2 +3 +2 +3 करना है। तो क्या होता है? L 12। 1 मिनट दादा। L होता है 12 पर, 12 में जोड़ेगा 2, 12 में जोड़ेगा 2 तो हो जाएगा 14, मतलब N। सीधा नंबर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, सीधे लेटर लिख देते हैं। अगली बार में 3 जोड़ेगा, 5 3 8, ये 5 पर होता है, 3 जोड़ेगा 8, 8 पर आता है H। तो NH से शुरुआत होनी चाहिए। गलत है, गलत है, गलत है। क्या सही है? केवल विकल्प नंबर B सही है। प्यारे साथियों विकल्प नंबर B आएगा। देखो फिर से देख लो, 12 में 2 जोड़ा 14, मतलब N आता है। E होता है 5 पर, 5 में 3 जोड़ा 8 पर H आता है। 1 में जोड़ेगा कितना? 1 में जोड़ेगा 2, यानी कि 1 पर A 1 पर होता है तो 2 जुड़ जाएगा, 3 मतलब C हो जाएगा। तो NHC हो गया। उसके बाद फिर से 3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? D में 3 जोड़ेगा, 4 3 7 मतलब G हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर 5 में 2 जोड़ेगा, 5 2 7, 5 2 7 फिर से G हो जाएगा। और R में 3 जोड़ेगा, 18 3 21 मतलब U हो जाएगा। तो उत्तर तो वही आया है। ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कोडेड ब्लड रिलेशन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कोडेड ब्लड रिलेशन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है A+B का अर्थ है A B की बेटी है। क्या बोला है साथियों? जो A+B है उसका अर्थ क्या है? A B की बेटी है, यानी कि आगे वाला पीछे वाले की बेटी है। आगे वाला A पीछे वाले की बेटी है। आगे वाला A पीछे वाले का बेटा है। A क्रॉस B में, A-B में क्या है? आगे वाला A पीछे वाले B की पत्नी है। इस तरह से देखेंगे। तो साथियों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। बताना क्या है? कह रहा है P क्रॉस Q -S के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ये इतना सा प्रश्न है हमारे पास, केवल और केवल इतना छोटू सा प्रश्न है। P क्रॉस Q -S क्या है?
आप बोलेंगे सर P क्रॉस में Q और माइनस में S, इतना सा बताना है। चलिए बताते हैं। आगे वाला पीछे वाले का क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, आगे वाला पीछे वाले का बेटा है। तो आगे वाला भैया कौन, आप बोलेंगे आगे वाला P। आगे वाला P बेटा है किसका, तो आप बोलेंगे सर आगे वाला P क्या है, बेटा है। ओ कुछ तो गड़बड़ है क्या, कह रहा A क्रॉस B, आगे वाला बेटा है पीछे वाले Q का। तो आगे वाला बेटा हम बनाएंगे यहाँ पर प्यारे दोस्तों, P को बेटा बनाएंगे किसका, पीछे वाले Q का। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो, आगे क्या बोला है, आगे बोला है Q माइनस S। आगे वाला माइनस में बोला है आगे वाला पीछे वाले की पत्नी है। भैया आगे वाला कौन, तो आगे वाला यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का Q। पत्नी है किसकी, ये प्यारे दोस्तों पत्नी बनेगा S की। इस बात को याद रखेंगे। भैया यहाँ पर Q पत्नी तो S पति हो जाएगा। चलिए बताइए आप क्या बोलेंगे, जब एक पत्नी आ गई तो दूसरा पति। देखो एक बार फिर से समझ लो, P क्रॉस Q का मतलब था आगे वाला P जो है वो पीछे वाला Q का बेटा है, तो आगे वाला P पीछे वाले Q का हमने बेटा बना दिया। आगे दोस्तों देखो, आगे बोला गया है Q माइनस S। Q माइनस S में लास्ट वाली लाइन में दे रखा है आगे वाली पीछे वाले की पत्नी है। अब इनमें से आगे Q है तो Q पत्नी हो जाएगी पीछे वाले S की, जब Q पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। अब देखो कह रहा है क्या सत्य है, सत्य ढूंढना है, कौन सा सही है इसको देखेंगे। चलिए क्या बोला है कि S Q की पत्नी है। क्या S नाम की जो लड़की या लड़का जो भी है Q की पत्नी है, भाई ये तो उल्टा हो गया, ये तो S तो पति है, ये इसका प्लस जेंडर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा P Q की बेटी है। क्या P बेटी है भैया, ये तो प्लस में आ रहा है, तो ये बेटी भी नहीं है। कह रहा है S P के पिता हैं। क्या S P के पिता हैं, हाँ सर S P के पिता हैं। कह रहा है Q P के पिता है, भैया Q P के पिता हैं, Q तो माता है P की, ये तो गलत हो गया, मतलब ये वाला भी गलत है। तो सही क्या है, विकल्प नंबर बी। साथियों बी दे रखा है, गौर से देख लो, सी के स्थान पर बी दिया है, उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, एस पी के क्या है, पिता है साथियों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला है नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर तक चलती है। कोई नमिता नाम की लड़की है, वो पश्चिम में जा रही है, उसने दूरी कितनी तय की है, 14 मीटर तय की है। कह रहा है फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है। भैया इसका मुख हमारा पश्चिम में है और दाईं ओर मुड़ना है तो उत्तर दिशा में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, उत्तर दिशा में, गौर से समझ लेना है। कह रहा है दाईं ओर मुड़ती है, ये जो नमिता है ये दाईं ओर मुड़ती है। कहाँ पर मुड़ती है, दाईं ओर, और 14 मीटर की दूरी तय करती है। कह रहा दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर तक चलती है, तो ये दूरी भी हमें 14 मीटर चलवानी पड़ेगी। आगे बोला गया है फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है। साथियों अब कहाँ पर मुड़ रही है, तो आप बताएंगे सर बाईं ओर। कहाँ पर, कह रहा है फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब दोस्तों यहाँ से इस नमिता को हमें बाईं ओर मुड़ाना पड़ेगा। उत्तर में मुख है तो बाईं जाएगी, वो पश्चिम में चली जाएगी। और दूरी कितनी तय कर रही है, भाई प्रश्न में बोला है 10 मीटर की। कितनी, 10 मीटर की दूरी चलती है। कह रहा है दोस्त फिर से अपने बाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर तक चलती है। साथियों अब ये फिर से अपने बाईं ओर मुड़ रही है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है अब की बार में नीचे चली जाएगी। कौन सी दिशा में, नीचे वाली दिशा में जाएगी और दूरी उसने बोला है कि 14 मीटर चलती है। फिर से बाईं ओर मुड़ी और 14 मीटर तक चली है। ठीक है, अब क्या बोला है, उसके प्रारंभिक स्थान और वर्तमान स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी है। इसका प्रारंभिक स्थान कहाँ पर था, यहाँ से भैया लड़की चली थी, यहाँ से चली थी, इसके बाद पहुंची कहाँ पर, यहाँ पर पहुंची। और कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान यानी जो वर्तमान में स्थान है उसके बीच की दूरी, तो भैया एक 14 है, ऊपर की 10 है, नीचे बन गया एक आयत, तो ये भी 10 आ जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर एक 10 है दूसरी 14 है, दोनों को मिला देंगे तो सर 24 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। माफी चाहेंगे 24 किलोमीटर नहीं, मीटर में पूछा था उसने तो यार। ठीक है, मीटर में पूछा था तो मीटर ही आएगा। क्या आएगा, मीटर ही आएगा, क्योंकि मीटर में सारी कंडीशन दे रखी है। तो 24 मीटर आएगा प्यारे साथियों। क्या आएगा, 24 मीटर आएगा। इस बात को याद रखेंगे। उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे वेन आरेख में। इससे अभी 2 क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए थे। बोला है कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को इंगित करती है जो विवाहित नहीं है। क्या बोला है, उन डॉक्टरों को, मतलब डॉक्टर के लिए क्या आया है, त्रिभुज आया है। यहाँ पर सर्कल किसके लिए, प्रोफेसर के लिए। शादीशुदा व्यक्ति के लिए स्क्वायर आया है। तो चलिए इसको देख लो, ये हमारा D4 डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल हमारा P4 प्रोफेसर को, और ये जो हमारा स्क्वायर है ये किसका, मैरिज पर्सन MP को। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इस तरह से उसने बोला है जो विवाहित नहीं है, उन डॉक्टरों को कौन सी संख्या इंगित करती है जो विवाहित नहीं है। भैया विवाहित का मतलब क्या है, जो भी सर्कल में नंबर आ रहा है। गौर से देख लो मेरे प्यारे साथी, जो भी सर्कल में, माफी चाहेंगे जो हमारा स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि पूछा है विवाहित नहीं है,
तो विवाहित नहीं है तो सर्कल में जितने भी, अरे यार सर्कल काहे बोल रहे हैं, जितने भी वर्ग में आ रहे हैं उनको सभी को काट दो। ये क्योंकि विवाहित हैं, वर्ग वाले उसने सीधा बोला है शादीशुदा व्यक्ति, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद बोला है उन डॉक्टरों को, मतलब डॉक्टर होने चाहिए, विवाहित नहीं होने चाहिए। भैया डॉक्टर में 1 आ रहा है, डॉक्टर में 5 आ रहा है, क्या ये विवाहित है? नहीं है। तो क्या बोलेंगे 1 + का 5, 1 + का 5 = 6। क्या बनेगा 6 ऐसे डॉक्टर हैं जो विवाहित नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। उसने हमें कहीं भी मना नहीं किया है कि सर प्रोफेसर हो अथवा ना हो, तो हमें तो लेना पड़ेगा। उसने केवल इतना मना किया कि विवाहित ना होने चाहिए, तो विवाहित वाले मैंने सारे काट लिए, प्रोफेसर और डॉक्टर जो दोनों हैं उठा लिए उनको। तो कितना उत्तर आएगा? 6 आएगा। कहाँ पर दे रखा है? विकल्प नंबर 1 ए में दे रखा है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पत्ता, बीज और जड़ के बीच को सबसे अच्छा संबंध इंगित करता है? कह रहा है साथियों पत्ता होना चाहिए, बीज होना चाहिए और जड़ होना चाहिए। क्या बोला है? पत्ता होना चाहिए, बीज होना चाहिए और जड़ होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। देखो जो पत्ता होगा वो अलग होगा, P4 पत्ता एक अलग हो जाएगा। बीज के लिए अलग होगा, भैया बीज सीड्स आपका अलग होता है दाने के रूप में, और जड़ अलग होती है। क्या होती है? जड़ अलग होती है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसको जैसे बना देंगे, बीज को बी से और पत्ता को पी से। दोस्तों ये तीनों के तीनों अलग आएंगे। हालांकि ये तीनों के तीनों होते पेड़ के हिस्से हैं, लेकिन पेड़ तो दिया नहीं है, उसने तो सीधा बोला है पत्ता, बीज और जड़। इंपॉर्टेंट है, एफकेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इस बात को याद रखेंगे। तो एक पत्ता को डिनोट करेगा, दूसरा बीज को डिनोट करेगा और तीसरा जड़ को डिनोट करेगा। विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। विकल्प नंबर बी गलत है, डी गलत है और ए गलत है। उत्तर बनेगा केवल और केवल सी, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 13, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले दोस्तों इसको देखो, बोला है ब्रेक्स शब्द को वर्णानुक्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्गठन के बाद कितने वर्षों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे कितने वर्षों नहीं, कितने शब्दों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर देख लो ब्रेक्स, BRA के उसके बाद E और S। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक्स। बोला है ब्रेक्स में अगर सभी को हम क्या करते हैं, वर्णानुक्रम, जो वर्णानुक्रम यानी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दें तो ऐसे कितने लेटर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो बी पर ये 2 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 11 पर होता है, ये 5 पर होता है, ये 19 पर होता है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? आप बोलेंगे सर इन सब में देखेंगे तो सबसे छोटा ए है, तो ए पर आना चाहिए। उसके बाद क्या है? बी है, बी पर आना चाहिए। उसके बाद क्या है? 5 है, मतलब ई है, तो ई पर आना चाहिए। उसके बाद क्या है? 11 है, मतलब के है, के पर आना चाहिए। उसके बाद क्या है? आर है, आर यहाँ पर आना चाहिए। और उसके बाद एस ये है, तो एस यहाँ पर आना चाहिए। अब मुझे ये बता दो साथी, ऐसे कितने लेटर हैं जो यहाँ पर स्थान अपरिवर्तित हैं, जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं? तो क्या बोलेंगे सर? एक तो हमारा के है जिसने स्थान नहीं बदला, और दूसरा एस है जिसका स्थान नहीं बदला। तो 2 ऐसे लेटर हैं जब इन सभी लेटर्स को हमने किसके रूप में व्यवस्थित कर दिया? वर्णानुक्रम में। तो इनके क्या नहीं हुए? स्थान परिवर्तित नहीं हुए। तो हमारा बनेगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे, ये बी नंबर में दिया है दोस्त। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर गणितीय समीकरण से संबंधित है। बोला यदि भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, तो एक आपको समीकरण दिया है, इसके मान का पता लगाएं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको लिखो बिना उसके क्या बोलते हैं, बिना प्रतीकों के लिखो। 16 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। ठीक है, 3 के बाद ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 4। सारे के सारे जो प्रतीक बोल रहा है बदल दो। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है, प्लस रख दो। और जहाँ पर प्लस है, प्लस का जो अर्थ है वो माइनस है, माइनस रख दो। दोस्तों जहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग रख दो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या इसको कर देंगे? भाग कर देंगे। इसके बाद जहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ क्या है? गुणा है, तो गुणा कर दो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब साथियों क्या करना है? इसको सॉल्व करना है बोर्ड मास का प्रयोग करके। 16 प्लस में 3 माइनस में 5 बटे में 2 गुणा में 4। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। काटो, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 16 3 हो जाएगा 19, और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो बनेगा उत्तर हमारा वो क्या बनेगा? 9 बनेगा। जब 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा, और विकल्प नंबर 1 में हमें दिया है। यही हमारा साथियों सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर क्या बनेगा? विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको देखिए, बोला है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो। क्या बोला है साथियों? लुप्त अंक ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है तीसरे नंबर की आकृति में। तीसरे नंबर की आकृति में क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना है।
चलिए देखो देखते हैं, यहाँ पर गौर से समझ लेना है। 3 पार्ट में एक त्रिभुज को डिवाइड किया गया है। देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, नीचे के नंबरों का प्रयोग करके हम ऊपर का नंबर प्राप्त करेंगे। अच्छे से समझते रहना है। करना क्या है प्यारे दोस्तों, पहली संख्या 3 दे रखी है, पहली संख्या ये 3 दे रखी है, फिर दे रखी है 4। हम क्या करेंगे साथियों, हम क्या करेंगे, ये इस 3 का करेंगे वर्ग, इस 3 का जो वर्ग होगा ऊपर 9 रख देंगे। यहाँ पर फिर ये 4 है, 4 का भी वर्ग करेंगे, ऊपर इसी के साथ में रख देंगे। तो देखो ये आ गया हमारा 9 16। क्या हो गया 9 16। इसके बाद यहाँ पर नीचे 2 है, 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। नीचे 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो 4 9 ये रखा हुआ है, ये रखा है 4 9। अब वही यहाँ पर करना है, वही अगर यहाँ पर करना है तो 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर करेंगे भैया, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है 1 हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे 5 है, नीचे 5 है तो 5 का भी वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। तो जो उत्तर आएगा 125। क्या आएगा सॉरी फॉर दैट, इसका उत्तर क्या आएगा साथियों 125 आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, उत्तर आएगा विकल्प नंबर ए। ठीक है साथियों, क्या बनेगा विकल्प नंबर ए, इस बात को याद रखेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न का आप सभी उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बता दीजिए, कथन और निष्कर्ष एक इंपॉर्टेंट है। चलिए बनाते हैं इसका आरेख। कह रहा है सभी पुरस्कार पदक हैं। प्यारे दोस्तों उसने बोला है जितने भी पुरस्कार हैं वो क्या है, पदक हैं। तो सारे के सारे जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारे के सारे पुरस्कार, सारे के सारे पुरस्कार क्या हैं, सारे के सारे पुरस्कार हमारे पदक हैं। ठीक है, इनको क्या बना देंगे, इनको बना देंगे साथियों पदक। ये हमने पदक बनने दिया। इसके बाद क्या बोला है उसने, उसने बोला कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। तो कुछ पुरस्कार क्या हैं, मान लेते हैं ये जो इतने इतने से पुरस्कार हैं, ये इतने इतने से पुरस्कार हैं, ये क्या हैं, ये हमारे साथियों प्रमाण पत्र हैं। क्या है, ये हमारे प्रमाण पत्र हैं। बस इस बात को याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्त, अब यहाँ पर आप लोग देखो निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कह रहे कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं। क्या कुछ प्रमाण पत्र का पार्ट पुरस्कार में आ रहा है, हाँ ये आ तो रहा है भैया। ये जो रेड डॉट कर रहे हैं, ये रेड डॉट आ तो रहा है पुरस्कार का प्रमाण में। तो आप बोलेंगे कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है। कह रहे कुछ मेडल पुरस्कार हैं, कुछ मेडल, मेडल का मतलब यहाँ पर पदक से है, क्योंकि पदक का मतलब ही मेडल होता है। ठीक है, कह रहे कुछ मेडल पुरस्कार हैं। तो मेडल मतलब मेडल कहाँ पर है, आप बोलेंगे ये रहा मेडल के लिए ब्लू सर्कल। और क्या ये कुछ पार्ट आपका पुरस्कार में आ रहा, आप बोलेंगे भैया मेडल के अंतर ही तो सारे पुरस्कार हैं। तो इसका मतलब है कुछ पदक भी पुरस्कार हो जाएंगे, कुछ मेडल भी पुरस्कार हो जाएंगे। सही है। आगे बोला है कुछ प्रमाण पत्र मेडल हैं। क्या बोला है, कुछ प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र के लिए ये सर्कल आया है। क्या इसमें कुछ मेडल आ रहे हैं, हाँ भैया ये आ तो रहे हैं। ये इतने इतने से जो पदक हैं ये प्रमाण पत्र में भी आ रहे हैं और आपके पदक में भी आ रहे हैं, तो ये भी सही है। तो क्या बोलेंगे साथियों, आप लोग बोलेंगे सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं। ऑल कंक्लूजन 1 2 3 आर राइट, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा सही है। तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देखिए। बोला निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति ज्ञात करो। अगर आप गौर से इन सभी को देख लेंगे ना, एक बार इन सभी को गौर से देख लो, नजर लग जाएगी, उत्तर आ जाएगा। गौर से देखो विकल्प नंबर 1 को, बी को, सी को, डी को और ई को। जल्दी से देखिए क्या होगा भैया, जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर सी होगा। क्या होगा, विकल्प नंबर सी। कैसे होगा, क्योंकि इसमें एक ये नीचे ये जो आकृति बन रही थी, यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर ये जो कलर अभी रेड ले रहे हैं, ये जो आकृति बन रही थी विकल्प नंबर 3 में, एक बार हटा देते हैं, एक बार हटा देते हैं। देखो यहाँ पर ये जो विकल्प नंबर 3 में आकृति बन रही थी, यही कारण है कि ये विषम है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। ओ ये हो क्या गया, देखो क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए प्यारे साथियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझो। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। जल्दी से बताइए साथियों, आपका क्या उत्तर आ रहा है इस प्रश्न को देख करके। देखो समझो, एक बात को समझो। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी प्यारे दोस्तों, एक ट्रिक बताई थी। जब भी एक वर्ग के एक चतुर्भुज के विकर्ण आपस में काट रहे हों, तो हमें क्या करना है, नंबर देना है, केवल नंबर देना है। नंबर दो, 1 2 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, सबसे बड़े वाले नंबर का 2 गुना कर दो। तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर त्रिभुज आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों, 8 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर गौर से देख लो, यहाँ पर साथियों गौर से देखो, यही आकृतियाँ तो ऐसी दिखाई दे रही हैं, 2 ऐसी ही आकृतियाँ तो साथी 2 दिखाई दे रही हैं, एक ऊपर एक नीचे, एज इट इज, जिनके विकर्ण आपस में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। 1 मिनट, ये इसके जो विकर्ण हैं आपस में काट रहे हैं। देखो तो इनमें करना क्या है, नंबर ही तो देना है, 1 2 3 और 4। उसके बाद 1 2 3 और 4,
तो दोस्तों यहाँ से हमें कितने कितने प्राप्त हो जाएंगे भाई। अभी तो बोला था कि सबसे बड़े नंबर का 2 गुना, 4 का 2 गुना 8 यहाँ से मिलेंगे, 4 का 2 गुना 8 यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख लो 16 मिल गए। इसके बाद क्या और कहीं पर मिलेंगे भैया, जल्दी से बता दो। तो एक ट्रिक ये भी तो रह गई है, ये वाली ट्रिक कहाँ जाएगी। एक शीर्ष जिसका एक आधार है, नंबर देंगे 1 2 3, कितने होते हैं 1 2 3, तो इसमें भी प्राप्त करेंगे, इसमें भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसी आकृति तो देखो ये एक दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर बन रही है साथियों, ये वाली आकृति बन रही है। इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। ये आकृति बन रही है तो इसको भी सोच लेंगे। तो इसमें नंबर देंगे 1 और 2 देंगे दोस्तों। एक सीट से हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। तो इस वाले सीट से भी कितने मिल जाएंगे, 3, क्योंकि 1 2 देंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर कितने हो गए, 3 3 6 प्लस यहाँ पर कर दो। इसके बाद साथियों अभी बहुत सारे ट्राइंगल बाकी हैं, गौर से देखते जाना है। देखो यहाँ पर जहाँ से हम इसको डॉट कर रहे हैं, यहाँ पर जिसको हम डॉट कर रहे हैं ये ब्लू सर्कल से, माफी चाहेंगे ब्लू कलर से, ये जो डॉट कर रहे हैं ये एक त्रिभुज है। इसके बाद साथियों अभी एक त्रिभुज ये वाला भी है, इतने देखो, इतने देखो ये वाला भी है। तो दोस्तों 2 प्लस और कर दो, ठीक है, 2 प्लस कर दो। इसके बाद अभी और बाकी है, टेंशन मत लेना, अभी बहुत सारे बाकी हैं। अभी बहुत सारे कौन कौन से हैं, गौर से देखते जाओ भैया, गौर से देखते जाओ साथियों, कौन कौन से बाकी है। एक देखो ये वाला, यहाँ पर गौर से देख लो, एक ये वाला मिलेगा, एक ये बाकी है, उसके जस्ट अपोजिट एक नीचे भी तो यही बाकी है, यही एक जस्ट नीचे बाकी है दोस्तों। +2 को यहाँ पर कर दो। और जब दूसरी दिशा में जाएंगे, जब हम लोग दूसरी दिशा में जाएंगे, कहाँ पर, इस दिशा में जाएंगे, तो एक तो ये मिल जाएगा, कौन सा, ये वाला, ये मिल जाएगा एक, और एक यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है, एक ये मिल जाएगा। तो 2 प्लस फिर से कर दो। तो अब देख लो साथियों कुल कितने हो गए यहाँ पर, अब देख लो कुल कितने हो गए। तो आप बोलेंगे सर 16 6 22 2 24 2 26 2 28, कितने हो गए साथियों, 28 हो गए। और यहाँ पर 28 हमें विकल्प नंबर सी में दिए हैं, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से मिटा के बता देते हैं मात्र 30 सेकंड के अंदर। देखो 4 दूनी 8 ये हो गए, ठीक है दोस्त, 8 ये हो गए, 8 हमारे ये हो गए, याद रखना है। उसके बाद 1 2, तो 3 यहाँ से हो गए, और 3 यहाँ से भी हो गए, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद एक एक काउंट कर देंगे, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा इसके नीचे अपोजिट ये हो गया, इसको याद रखेंगे। तो कितने हो गए, 8 दूनी 16 3 19 19 3 22, 22 में से 2 ये छोटू छोटू अभी गिन लिए। उसके बाद 2 ये हो गए भैया, ये वाले 22 और 2 22 2 24, ठीक है, 22 2 24 हो गए। क्या कहीं गड़बड़ हो गई है, 22 2 24 24 2 26, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अभी और बाकी है, कौन से बाकी हैं भाई, अभी ये नहीं गिने हैं, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके नहीं गिने हैं। तो 26 2 28, 28 कहाँ पर, विकल्प नंबर सी में। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। बोला गया है दी गई आकृति x का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर x का हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। चलिए बता देते हैं जल्दी से इसका दर्पण प्रतिबिंब। इसके बगल में हमेशा जब भी दर्पण ना बताए कहाँ धरना है, तो रख देना है दाईं ओर। कहाँ पर धर देना है, तो आप बोलेंगे दाईं ओर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ साथियों, यहाँ पर आएंगे तो दर्पण के नज़दीक जो वस्तु होगी वो दर्पण के नज़दीक ही रहेगी, बस इस बात को याद रखना है। और लेफ्ट का राइट चेंज करना है, ये भी बताया था कल हमने। क्या करना है, लेफ्ट का राइट करना है, और दर्पण के नज़दीक को दर्पण के नज़दीक ही रहने देना है। तो इस तरह का हमारा त्रिभुज बनेगा। और उसके बाद इस तरह के कट भी लगे हुए हैं, ठीक है, ये कट लगे हुए हैं। और दोस्तों डार्क सर्कल दर्पण से दूर दिशा में है, दर्पण से दूर की दिशा में जो डार्क है, कलर है ब्लैक कलर, ये डार्क है, तो इसको हम दूर की दिशा में बना देंगे। दोस्तों ये पास में आ रहा है, ये और सारे के सारे दूर में है, ये उल्टा बना है, विकल्प नंबर सी, ये गलत है। इसके बाद गौर से देखना है, ये जो लाइनें हैं, ये आपकी कुछ बैंड दे रखी हैं, ठीक है। तो हमें इसमें लाइनें कैसी बनानी पड़ेंगी, बैंड बनानी पड़ेंगी, यानी कि लेटी हुई लाइनें, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ पर डी नंबर में देखो, ये तो खड़ी लाइनें हैं, इसका मतलब डी गलत है, और सही क्या हो जाएगा, ए नंबर का, ए नंबर का सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, गौर से देख लो एक बार फिर से, इसको मैंने हटा दिया है, विकल्प नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ेंगे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में छिपी हुई आकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सन्निहित आकृति ज्ञात करनी है। ये जो एक्स दे रखा है, एक्स की ऐसी कौन सी आकृति है जो इसमें छिपी हुई आकृति है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको याद रखेंगे। देखो अगर गौर से देखा जाए, अगर इस आकृति को देखा जाए तो इसमें सीधा सा एक क्रॉस दे रखा है, हमें एक गुणा का निशान दे रखा है। तो देखो क्या विकल्प नंबर ए में कहीं पर गुणा बन पा रहा है, जल्दी से बताओ। एक तो ये लाइन हो गई, दूसरी लाइन कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं, तो ए नंबर में तो बन ही नहीं रहा है। दूसरे में बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है, ये भी गलत है। तीसरे में कहीं पर बन रहा है, देखो तीसरे वाले में एक तो यहाँ से एक यहाँ से, ये तीसरे वाले में नहीं बन रहा है। देखो चौथे वाले में प्यारे दोस्तों बन जाएगा।
चौथे वाले में गौर से देख लो, ये बन गया हमारा क्रॉस, एज इट इज गुणा बन गया जो हमारा पूछा था सन्निहित आकृति। तो क्या बोलेंगे, जो विकल्प नंबर डी है साथियों इसका सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आज की क्लास प्यारे दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई है। यदि पसंद आई है एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है इसका। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।